गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बात करूंगी स्टडी टाइम को लेकर के। बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि मैं बिज़ी रहता हूँ या बिज़ी रहती हूँ बहुत सारे कामों में, तो मुझे स्टडी टाइम नहीं मिलते हैं। और बहुत कोई फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं किसी कारण, बस अपने अपने लाइफ में सभी कोई स्टक हैं। तो स्टडी किस टाइम करे, क्या करे, कैसे करे, इसको लेकर के उन लोग बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे किस टाइम पढ़े तो अच्छा मेरी स्टडी भी हो जाए और मतलब मैं समझ भी सकूं या ऐसे। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात, अपना जो थिंकिंग है उस पे मेडिटेशन करना या काम करना स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उन लोग को सिर्फ एक टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट को लेकर के नहीं, ज़्यादा करके ये चीज़ हम क्लास 7 से लेकर के और 10th तक का जो स्टूडेंट है उन लोग के लिए मैं बोलूँगी कि उन लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर के नहीं पढ़े रहते हैं, उन लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो उन लोग के लिए टाइमिंग सच में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। और घर में भी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा भी होता है कि मम्मी ने कहा कि हाँ मार्केट जाना है, ऐसा वैसा कुछ भी, तो तब भी पढ़ाई मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस होते हैं। या कोई भाई बहन आया या कुछ ऐसे। तो जो भी है उन लोग के लिए मैं 2-3 टाइम मैं सजेस्ट करूँगी। जैसे अभी तो खैर लॉकडाउन है तो स्कूल्स तो नहीं है, और जब खुलेगा भी तो फिर भी मैं इस स्टूडेंट लोग के लिए यही कहना चाहूँगी कि सुबह में जो पढ़ाई होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस लेवल के स्टूडेंट लोग को जो क्लास 6-7 मतलब से लेकर के 10-12 तक जो पढ़ते हैं वो भोर में, जैसे हम लोग रात में जल्दी सो जाए, किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है रात में पढ़ाई करना, क्योंकि हर कोई सो जाते हैं और उस टाइम अकेला अपने आप को मैंने अपने आप में बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। मुझे बहुत पसंद है अकेला रात में उठ के पढ़ना। और मैं तो कभी कभी ऐसा भी करती हूँ कि रात को नींद नहीं आया 2 बजे तक आराम से मैं कभी कुछ करके अपना स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर अगर थोड़ा बहुत बाकी भी रहता है तो मुझे ज़्यादा नींद नहीं आते, मैं ठीक 5 बजे उठ करके फिर से, और फिर नींद भी आता है फिर भी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ वो ऐसा 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 है, मतलब अपने दिमाग को कंप्लीट कर लेती हूँ कि ओ इस पे ये पैराग्राफ था, इस पे ये पैराग्राफ था, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, मतलब माइंड को क्रिएटिव बनाती हूँ। भोर का टाइम होता है माइंड को क्रिएटिविटी देना, यानी कि क्रिएट करना कि आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, किस टाइम में ये पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, वो आपको खुद समझनी होगी। क्योंकि ये मेरा खुद का था कि हाँ मैं रात में भी जग ली और फिर सुबह में भी उठ करके 1 से 2 घंटा दे लिया। तो ये हर किसी से नहीं होता है, कोई एक ही होता है। फिर दोपहर के टाइम में जम के सो लिया, या तो स्टूडेंट लेवल में क्या होता है, टिफिन टाइम होता है, उस टाइम जस्ट ऐसे करके मेरा थोड़ा सा झपकी मार लिया, हो गया ख़त्म ये चीज़। अभी लॉकडाउन में तो कहीं जाना होता नहीं है, तो दोपहर के टाइम में क्यों ना उस टाइम आराम कर लें, और रात के टाइम में और भोर के टाइम में। और सबसे अच्छी चीज़ होती है शाम के ठीक 6 बजे, शाम के मतलब वो उसको बोलते हैं हिंदी में सांझ, हाँ सांझ बेला। तो उस टाइम भी अगर हम लोग अपने आप को 6 से 8 बजे तक अगर टाइम देते हैं तो आराम से स्टडी कर पा सकते हैं, आराम से। तो काफ़ी टाइम होते हैं, वो चीज़ अगर मन लग जाए, मन लगाने के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ाई लिखाई मन लगाने के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी मैं मानती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग भोर में उठ के बैठे रहे, मन ही नहीं लग रहा है, बस हमको मुझे नींद आ रही है, ऐसा ऐसा। तो सिर्फ टाइमिंग क्या होता है उस टाइम नहीं समझ में आता। अगर आपको नींद आता है तो आप सो जाओ, अच्छे से सो जाओ, नींद कंप्लीट करके ही पढ़ो।
तो वो चीज़ क्या होता है, हम लोग के दिमाग में भी जाता है और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से होती है। तो ये चीज़, तो ये मेरा वीडियो टाइमिंग को लेकर के है। बहुत कोई कंफ्यूज रहते हैं कि कब पढ़ें, कब कैसे होगा, कब क्या होगा। और हाँ, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, उसे एक डायरी में नोट डाउन करो, या किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। मैं तो जस्ट ऐसा एक पैड रखती हूँ, ऐसा इस टाइप का एक पैड रखती हूँ, उसमें सारा लिखते रहती हूँ कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, मुझे इसके बाद क्या करना है। तो मेरा ये शेड्यूल रहता है और मुझे पसंद है। फिर वो फेंक दे मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, जिस काम को लेकर के हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो काम मेरा नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो ओवर थिंक ना किया करें। मैं खुद सजेस्ट कर रही हूँ, मैं खुद भी इसके ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग नहीं किया जाता है। और ज़्यादा करके ये पढ़ाई लिखाई के लेकर के, क्योंकि आप जब तक बुक्स खोलोगे नहीं, उसको स्टडी नहीं करोगे, तो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सोच के फ़ायदा नहीं है, करके फ़ायदा है। सोचने से ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट, तो सही बात है, कर्मा इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। एंड ऑल्सो टाइमिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग दोस्तों के बीच में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप को भूलने लगते हैं। तो स्टडी के लिए अपने आप को जानना, अपने शेड्यूल को जानना, अपने टॉपिक को जानना, मुझे किस टाइम क्या पढ़नी है, इसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कुछ ज़्यादा ही शायद मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, पर मैं जिस चीज़ को फेस की हूँ अपने लाइफ में, बस वही बोल रही हूँ। और आप लोग भी इसको अगर लेते हैं मोटिवेशन के रूप में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हाई लोडेड हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है, अरे बाप रे मेरी पढ़ाई नहीं हुआ, मेरे को लिखना नहीं आएगा, ऐसा वैसा। तो बर्डन नहीं लेने का, एकदम भी बर्डन नहीं लेने का। पढ़ाई धीरे धीरे करके, एक एक दिन करके अगर आप दोगे, मतलब जैसे एक दिन में अगर मान लीजिए। और हाँ, मेरा एक थिंक है, सब कोई बोलता है ना तुम 8 घंटा एक दिन में टाइम दे दो, देखो तुम्हारा सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि 8 घंटा, चल भाई 8 घंटा टाइम दे देते हैं और हम पढ़ लेंगे, तो भाई मेरे से नहीं होता है। आई एम सो सॉरी। क्योंकि मुझे लगता है कि अपना टाइम इंसान खुद बनाता है, खुद करता है। बस मतलब अपने माइंड में ये रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ओ मेरा ये काम नहीं हुआ है, हमको करना है, मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो मेरे को पढ़ना है, बस मेरे को करना है। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा, क्योंकि आपकी किस बेस पे पढ़ाई है, क्या है, मैं तो नहीं जानती। बस जस्ट आपको मोटिवेशन कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, तो आप जस्ट मतलब उसको अमल कर सकते हैं। दैट्स इट।